पाकिस्तान के बालाकोट में 26 फरवरी को क्या हुआ था? विपक्ष मोदी सरकार से इस सवाल बार बार पूछ रहा है, जिस पर बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कोई इस कार्रवाई से 250 आतंकियों के खात्मे की बात कह रहा है तो कोई 300 आतंकियों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। बीजेपी नेताओं के इन बयानों पर मायावती और दिग्विजय सिंह ने सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया है, जिस पर सरकार की तरफ से विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने पलटवार किया है। जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर सियासत तेज होती जा रही है। आतंकियों के आंकड़े को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार की सफाई के बावजूद अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पुलवामा मामले पर केंद्र पर सवालों की झड़ी लगाई है। अपने पहले ट्वीट में जहां दिग्विजय ने सेना और उनकी बहादुरी पर गर्व की बात कही, तो वहीं दूसरे ट्वीट में वो पुलवामा हमले को दुर्घटना बता गए। उन्होंने लिखा, पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है। इससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तीसरे ट्वीट में उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा, आपकी सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं कि 300 आतंकवादी खत्म किए, भाजपा अध्यक्ष कहते हैं कि 250, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 400 आतंकियों का खात्मा किया और आपके मंत्री SS अहलूवालिया कहते हैं कोई जनहानि नहीं हुई। आप इस विषय में मौन हैं। देश जानना चाहता है कि इसमें झूठा कौन है। इसी तरह बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के इन सवालों पर अब मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह सामने आए हैं और उन्होंने दिग्विजय पर पलटवार किया। विदेश राज्य मंत्री ने दिग्विजय से पूछा है कि राजीव गांधी कांड दुर्घटना थी या आतंकी घटना। इस दौरान वीके सिंह ने ये भी कहा कि अनुमान के तौर पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में 250 आतंकी ढेर किए गए हैं। वहीं बीजेपी ने भी विरोधियों पर प्रहार किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वायुसेना की कार्रवाई के सबूत मांगने के पीछे कांग्रेस की साजिश है। उन्होंने कहा कि सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वैसे एक तरफ जहां बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर अब पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। शिवसेना ने कहा कि देश को दुश्मनों के बारे में जानने का पूरा हक है। दुश्मन के नुकसान के बारे में बताने से सेना का मनोबल कम नहीं होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।